डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने क्लास 12th के लिए विभिन्न विषयों के मॉडल क्वेश्चंस पेपर जारी किए हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये मॉडल क्वेश्चंस पेपर केवल एग्जाम 2021 के लिए ही है और कोरोना के इफेक्ट को देखते हुए और सिलेबस को काफ़ी कम करने के बाद ये मॉडल क्वेश्चंस पेपर आपको एग्जाम में अधिक से अधिक अंक दिलाने में एक बहुत ही लाभदायक साबित होगा। डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम क्लास 12th के इंग्लिश कंपलसरी के मॉडल क्वेश्चंस पेपर पैटर्न का एनालिसिस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इंग्लिश कंपलसरी क्लास 12th में किस प्रकार का पेपर आएगा और इसमें क्वेश्चंस के प्रकार क्या रहेंगे और हमें इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए और इस वीडियो को पूरे देखें ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक अंक हासिल कर पाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को पहले जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना नहीं भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम क्लास 12th के इंग्लिश कंपलसरी के मॉडल क्वेश्चंस पेपर का एनालिसिस करें। डियर स्टूडेंट्स, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने क्लास 12th के इंग्लिश कंपलसरी पेपर को 5 सेक्शन में बांटा है। सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई। तो एक एक सेक्शन में कितने क्वेश्चन है और इन सेक्शंस के कितने मार्क्स है इसका हम एक बार देख लें। डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस एक एक मार्क्स के आएंगे और इस टोटल सेक्शंस के मार्क्स है 20। इसके बाद सेक्शन बी जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 8, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चंस के मार्क्स है 2, यानी सेक्शन बी के जो मार्क्स है वो है 16। इसके बाद हम बात करें सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी में नंबर ऑफ क्वेश्चन है 4, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चंस के मार्क है 4 और इस प्रकार सेक्शन सी के टोटल मार्क्स है 16। इसके आगे सेक्शन डी जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन है 2 और प्रत्येक क्वेश्चंस के मार्क्स है 5 और इस प्रकार सेक्शन डी के टोटल मार्क्स हो गए 10। नेक्स्ट एंड लास्ट सेक्शन ई जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन है 3 और प्रत्येक क्वेश्चंस के मार्क्स है 6 और इस प्रकार इस सेक्शंस के टोटल मार्क्स हो गए 18। डियर स्टूडेंट्स, इस पूरे पेपर को 5 सेक्शन में बांटकर इसने इस पेपर पैटर्न को एक बहुत ही अलग प्रकार से बनाया है। तो आइए एक एक सेक्शन का हम विस्तृत रूप से अध्ययन करें ताकि इस पेपर पैटर्न को समझकर हम अपनी प्रिपरेशन को एक नई स्ट्रेटेजी के साथ तैयार कर सके। तो आइए हम इस पेपर के प्रत्येक सेक्शन का बारीकी से एनालिसिस करें ताकि हम इस प्रत्येक सेक्शन के क्वेश्चंस पैटर्न को समझें और उनमें अच्छे अंक हासिल कर सके। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला सेक्शन है ए जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपका रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी हमेशा की तरह पहला क्वेश्चन एक अनसीन पैसेज होगा और उसमें क्वेश्चन दिए होंगे जिनका हमें आंसर लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, इस बार पैसेज के क्वेश्चन पैटर्न में चेंज किया गया है। हमेशा क्वेश्चंस के आंसर हमें 1 और 2 लाइन में लिखना होता था, लेकिन इस बार इन्होंने राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने पैसेज के क्वेश्चन पैटर्न में बिल्कुल बदलाव कर दिया है और इस बार जो क्वेश्चन है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप यानी मल्टीपल चॉइस के, जिसमें एक क्वेश्चन होगा और उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे और उन 4 ऑप्शन में जो आंसर या ऑप्शन सही होगा उसका हमें चयन करके उत्तर लिखना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल अन्य पेपर से या अन्य वर्षों के पेपर से बिल्कुल अलग है और इसमें आपको मल्टीपल चॉइस पर आधारित यानी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बार आपको पैसेज बड़े ही ध्यान से पढ़ना होगा। 10 मार्क्स का ये पैसेज है यानी इसमें 10 क्वेश्चंस इन्वॉल्व किए गए हैं। आगे हम बात करें इसी सेक्शन में, तो इसमें क्वेश्चन 2 से 8 जिसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 लाइन, यानी इसमें कुछ प्रश्न दिए होंगे जिसमें आपको एक लाइन में इसका जवाब देना होगा और इनमें ये जो प्रश्न है वो आपकी बुक रेनबो के चैप्टर के शामिल किए गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल ये जो 7 क्वेश्चन है वो एक एक मार्क्स के हैं और एक एक लाइन में इनका उत्तर देना है। आगे हम बात करें तो इसी सेक्शन में क्वेश्चन 9 to 11 यानी 3 क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक के रूप में है और ये फिल इन द ब्लैंक्स की जो लाइन आएगी वो भी आपकी जो बुक है रेनबो उसी पार्ट से या उसी चैप्टर की कुछ लाइनें होगी जो हमें उसमें एक जो ब्लैंक छोड़ा होगा उसमें राइट आंसर हमें लिखना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं,
क्वेश्चन नंबर 9 में यहां पर लिखा है डुगलस डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग एट द ब्लैंक पुल, यानी हमें जो डुगलस है उसने स्विमिंग सीखने का जो निश्चय किया है वो कौन से पुल में किया है, तो उस पुल का हमें ब्लैंक में उत्तर लिखना है, तो पुल है वो YMCA। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। और इस प्रकार से 3 क्वेश्चन यानी फिल इन द ब्लैंक के 3 क्वेश्चन होंगे और इनके मार्क्स होंगे 3, यानी टोटल सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस इन्वॉल्व किए गए हैं। 10 क्वेश्चंस है आपके पैसेज से संबंधित जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड के होंगे। इसके बाद जो 7 क्वेश्चन है वो है 1 लाइन आंसर के एंड 3 क्वेश्चन है वो है आपके फिल इन द ब्लैंक के। इस प्रकार 20 क्वेश्चंस के मार्क्स है 20। आइए हम आगे बात करें सेक्शन बी की। डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन बी इसमें क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 यानी ये जो 3 क्वेश्चन है वो होंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स लिमिट, यानी 30 से 40 शब्दों में आपको इनके आंसर लिखने हैं। और डियर स्टूडेंट्स, ये 12, 13, 14 आपकी जो पोइम है उन पोइम से ये लिए गए हैं। कौन कौन सी पोइम है? नोबल नेचर, होप, द होप और द 7 एजेस ऑफ मैन। इन 3 पोइम आपकी टोटल बुक में 5 पोइम है जो कि 2 इस बार कोर्स से बाहर कर दी गई है, बाकी बची हुई तीनों पोइम से ही एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, पोइम की दृष्टि से हम देखें तो तीनों ही पोइम इंपॉर्टेंट है, जिसे आप पूरा पढ़कर आप इन क्वेश्चंस में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रत्येक तीनों क्वेश्चंस के मार्क्स से 2, 2, 2 यानी टोटल 6 मार्क्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 to 19 यानी अगले जो 5 क्वेश्चन है वो भी आपके 30 to 40 वर्ड्स लिमिट के हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो आपकी जो सेकंड बुक है पैनोरमा उससे ये लिए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप पैनोरमा बुक भी अच्छी तरीके से पढ़े, उसमें भी 30 to 40 वर्ड्स के करीब करीब 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार सेक्शन बी को हमने देखा। इसके बाद आता है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 20 है वो है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी आपकी जो बुक है रेनबो उसकी पोइम में से कोई एक एक्सट्रैक्ट यानी स्टेंजा या पोइम की कुछ लाइन ली जाएगी और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उन क्वेश्चंस का आंसर हमें उस पैसेज या पोइम के स्टेंजा या लाइन से देखकर उसको समझकर लिखना होगा। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चंस के नंबर है 4, यानी क्वेश्चन नंबर 20 है वो है 4 नंबर के। इसमें 3 क्वेश्चन होंगे, 1 और 2 क्वेश्चन। इस पार्ट का जो 1 और 2 क्वेश्चन है वो 1.5 यानी 1.5 मार्क्स का है, और एक जो तीसरा क्वेश्चन है वो है 1 मार्क्स का। टोटल 4 अंक का ये क्वेश्चन आपका पॉइंट पर आधारित होगा, और इसमें आपको ऑप्शन यानी चॉइस मिलेगी, यानी 2 क्वेश्चन दिए होंगे, इनमें से आपको कोई एक करना है। डियर स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन की हम बात करें इसी सेक्शन सी में, तो क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22। 21 आपका बुक रेनबो से आएगा, जिसकी वर्ड लिमिट है 60 to 80 वर्ड्स, यानी थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आंसर है, जिसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से आपको एक करना है। और 22 भी रेनबो बुक से ही क्वेश्चन आएगा, जिसमें भी आपको ऑप्शन मिलेंगे, कोई एक करना है। यानी कहने का तात्पर्य है क्वेश्चन नंबर 21 और 22 दोनों में ही आपको ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से आपको किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है। इस प्रश्न के प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो है 4 यानी टोटल 8। इसके बाद हम सेक्शन सी के अगले क्वेश्चंस 23 की हम बात करें, तो 23 में आपका जो शॉर्ट कंपोजिशन है उस पर आधारित एक क्वेश्चन होगा, जिसमें नोटिस, एडवर्टाइजमेंट या रिप्लाई ऑफ इन्विटेशंस, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, 23 जो क्वेश्चन है उसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से किसी एक क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, और ये है शॉर्ट कंपोजिशन, जिसमें नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और रिप्लाई ऑफ इन्विटेशंस पर आधारित क्वेश्चन होंगे, और इस क्वेश्चंस के मार्क्स है आपके 4। तो इस प्रकार टोटल जो हम सेक्शन सी की बात करें, तो टोटल सेक्शन जो सी है उसके टोटल मार्क्स है आपके 16। अगले हम सेक्शन की बात करें सेक्शन डी, तो सेक्शन डी डियर स्टूडेंट्स, इसमें 2 क्वेश्चन है 24 एंड 25, और दोनों ही क्वेश्चंस की जो वर्ड लिमिट है वो है आपकी 100 to 125, यानी करीब 100 से 125 शब्दों में इनका आंसर लिखना है।
और इस प्रत्येक क्वेश्चन के जो मार्क्स है वो है आपके 5 यानी टोटल सेक्शन डी है वो 10 मार्क्स का है। इनमें से एक जो क्वेश्चन है 24 वो आपकी बुक रेनबो से पूछा गया है और दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपकी सेकंड बुक जो पैनोरमा है उससे पूछा गया है। तो यानी दोनों ही बुक से एक एक बड़ा क्वेश्चन जो कि 100 to 125 वर्ड्स लिमिट का होगा उसमें से पूछा जाएगा और उनका हमें आंसर देना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी आपको ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से किसी एक को आपको करना है। आइए आगे हम बढ़ते हैं सेक्शन ई। डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन ई पूरा ही राइटिंग बेस पर आधारित है, जिसमें रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग और आर्टिकल और स्पीच के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आइए सबसे पहले हम सेक्शन ई के क्वेश्चन 26 की बात करें। 26 है वो रिपोर्ट राइटिंग या फैक्चुअल डिस्क्रिप्शंस पर आधारित होगा और इस पूरे क्वेश्चंस की जो वर्ड लिमिट है वो करीब है 100 वर्ड्स, यानी इस 100 वर्ड्स के इस क्वेश्चंस के टोटल मार्क्स होंगे आपके 6। यानी जो क्वेश्चन नंबर 26 है वो रिपोर्ट राइटिंग और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शंस पर आधारित है, जिसमें आपको आउटलाइन दी होगी और उस आउटलाइन पर आधारित आपको एक कोई रिपोर्ट राइटिंग या किसी प्रकार का फैक्चुअल डिस्क्रिप्शंस आपको लिखना होगा। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़े और क्वेश्चन बात करें 27 की। तो 27 एक लेटर राइटिंग पर आधारित क्वेश्चन है, जिसमें फॉर्मल लेटर इंक्लूड है, बिजनेस लेटर है, एप्लीकेशन फॉर जॉब है और लेटर टू एडिटर। इन 4 प्रकार के लेटर्स में से किन्हीं 3 प्रकार के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। इनकी वर्ड लिमिट भी सेम है, करीब 100 वर्ड्स और इसके मार्क्स है आपके 6। अगला और लास्ट क्वेश्चंस की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर है 28, जो कि एक आर्टिकल या स्पीच पर आधारित होगा, जिसमें दिए गए किसी एक टॉपिक पर आपको आर्टिकल और स्पीच लिखना होता है। डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन ई में ये जो 3 क्वेश्चन है रिपोर्ट राइटिंग के, लेटर के और आर्टिकल और स्पीच के, इन तीनों ही क्वेश्चंस में 3-3 आपको ऑप्शन मिलेंगे और उस 3 ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन पर यानी एक पर आपको अपनी रिपोर्ट राइटिंग या लेटर या आर्टिकल या स्पीच लिखना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार सेक्शन ई में जो लेटर राइटिंग है वो अन्य लेटर है, रिपोर्ट राइटिंग है या आर्टिकल है, वो अन्य पेपर पैटर्न या अन्य वर्षों के पेपर पैटर्न से बिल्कुल अलग है। पहले केवल 2 ही ऑप्शन आते थे जिसमें से आपको एक करना होता है, अब इस बार चांस थोड़ा बढ़ गया है और आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। उन 3 ऑप्शंस में से किसी एक पर आपको इस पर रिपोर्ट राइटिंग या लेटर या आर्टिकल लिखना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने कक्षा 12 के इंग्लिश कंपलसरी के मॉडल क्वेश्चंस पेपर पैटर्न को डिटेल में समझा। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखें ये जो पेपर पैटर्न है वो केवल इस बार 2021 के लिए ही है। अगली साल इसमें फिर वही पुराना पेपर पैटर्न लागू होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बार यदि आप थोड़ी सी नई स्ट्रेटेजी के साथ यदि आप अध्ययन करेंगे तो बिल्कुल निश्चित तौर पर आप इसमें अधिकतम अंक हासिल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक नई स्ट्रेटेजी के साथ हम इस पेपर की एक नई तरीके से प्रिपरेशन करेंगे ताकि हमें इस क्वेश्चन पेपर में अधिकतम अंक हासिल हो। डियर स्टूडेंट्स, यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।